बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको मुज्तबा ए टू ज़ी इंफॉर्मेशन चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिल सके। आज हम डिस्कस करेंगे कि एवरेज बेसिक पे को कैसे मालूम किया जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो पेंशन रिफॉर्म्स 1 जनवरी 2025 के बाद हुई थी, तो उसके बाद जो फाइनेंस डिवीज़न था उसने ये कहा था कि जो पेंशन कैलकुलेट होगी वो एवरेज बेसिक पे होगी। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो फेडरल के अंदर और केपी के सिंध और बलूचिस्तान के अंदर जो मुलाजमीन को पेंशन कैलकुलेट करके दी जा रही है वो लास्ट 24 मंथ की जो है वो एवरेज बेसिक पे ली जाती है, और पंजाब के अंदर जो है वो लास्ट 36 मंथ की एवरेज बेसिक पे ली जाती है। तो अभी हम जो है ये एवरेज बेसिक पे निकालते हैं कि आया कि कैलकुलेट विदाउट कैलकुलेटर आप इसको कैसे निकालेंगे। कोई भी मुलाजम है वो बड़ी आसानी के साथ अपनी जो एवरेज बेसिक पे है वो निकाल सकता है। तो उसके लिए एक ऑलरेडी एक टेबल्स है जो मैं आप लोगों के सामने अभी उसको ओपन करता हूँ। टेबल के अंदर आपकी जो है वो ऑलरेडी उसके अंदर आपकी जो इनिशियल बेसिक पे है, उसके बाद लास्ट जो आपकी बेसिक पे है या जो आपकी इंक्रीमेंट है वो उसके अंदर ऐड होगी। अभी हमारे सामने ये बेसिक पे स्केल के दो टेबल्स हैं। एक बेसिक पे स्केल जो 2017 का है, और जो लास्ट पीरियड हमारी जो बेसिक वो जो है रिवाइज हुई तो वो 2022 का है। तो इसके अंदर जो है मैं आपको बताता चलूँ कि इनिशियल जो स्टेज 1 की आपकी बेसिक पे होती है स्केल के हिसाब से वो, और जो लास्ट जो आखिरी उसने ली होती है या रिटायरमेंट के वक्त जो उसकी बेसिक पे बनती वो ऐड होती है, और साथ ही सालाना इंक्रीमेंट जो है जो उसकी बेसिक पे के अंदर ऐड होती है वो इसके अंदर आपको मिलेगी। तो इस टेबल के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि एक स्केल से लेकर 22 स्केल तक तमाम की स्टेजेस और उसकी बेसिक पे जो लास्ट है वो इसके अंदर ऑलरेडी आपको मिलेगी। अभी हम कैलकुलेट करते हैं बेसिक पे जो 24 मंथ की है जो हमारे फेडरल के अंदर चल रही है, और 3 सूबों के अंदर जो फार्मूला यूटिलाइज हो रहा है पेंशन को कैलकुलेट करने का। तो ये आपके सामने एक टेबल है एवरेज बेसिक पे लास्ट 24 मंथ। अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिक पे स्केल जो है वो हमने 11 लिया है। वो 11 आपका सूबों का भी हो सकता है, वो आपका फेडरल का भी हो सकता है। तो ये जो हैं अगस्त 2025 में रिटायर्ड हुए हैं 2025। तो अभी इनके जो लास्ट बेसिक पे थी वो 57,950 रुपये थी। तो अभी हम क्योंकि हमने एवरेज निकालनी है तो 57,950 को मल्टीप्लाई हम 8 के साथ करेंगे, क्योंकि अगस्त तक 8 मंथ बनते हैं। तो ये टोटल इसका हो जाएगा 4,63,600 रुपये। उसके बाद फिर हम 2024 में चले जाएंगे। तो इसकी जो इंक्रीमेंट थी वो 1310 रुपये थी, वो हम 57,950 से 1310 रुपये माइनस करेंगे तो 56,640 रुपये इसकी बेसिक 2024 के अंदर थी। तो 56,640 मल्टीप्लाई 12, तो आपका जो आंसर आएगा वो 6,79,680 रुपये आ जाएंगे। फिर क्योंकि ये 12 और 8 20 मंथ बनते हैं, अभी हमें 4 मंथ और चाहिए, तो अभी हम चले जाएंगे 2023 के अंदर। तो लास्ट 2023 के जो 4 मंथ हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो 56,640 से माइनस करेंगे 1310, जो सालाना इंक्रीमेंट है, तो 55,330 रुपये इसकी जो एवरेज थी 2023 के अंदर। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,21,320 रुपये। अभी हम क्या करेंगे कि इन जो तीनों आपकी कैलकुलेशन आई हैं इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपकी जो टोटल अमाउंट्स बनती है वो 13,64,600 रुपये बनती है। तो इनको हम डिवाइड करेंगे 24 पे, क्योंकि हमने एवरेज 24 की निकालनी है। तो 24 पे डिवाइड करने के बाद जो आपका 56,858 रुपये जो है ये आपकी एवरेज बेसिक पे बनती है लास्ट 24 मंथ की। जो आपकी एज ए जब आप पेंशन को कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर आपकी जो फार्मूले के अंदर यूज़ होगी वो 56,858 रुपये होगी। तो ये फार्मूला जो है मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ऑलरेडी ये फेडरल के अंदर भी चल रहा है। उसके बाद आपका सिंध गवर्नमेंट भी इसको यूटिलाइज़ कर रही है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी इसको यूटिलाइज़ कर रही है,
और के वाले जो हैं वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं मासवाए पंजाब के अलावा, क्योंकि पंजाब वाले जो हैं वो 36 मंथ की एवरेज बेसिक पे लेते हैं। तो ये प्रोसीजर था जो मैंने आपको बता दिया कि आपने एवरेज बेसिक पे कैसे निकालनी है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे और भी वर्क कर लेते हैं। बेसिक पे स्केल जो 11 की पेंशन हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। एवरेज बेसिक पे इसकी 56,858 रुपये बनी है। तो लास्ट इंक्रीमेंट क्योंकि इसको एडमिजिबल है, ये जून के बाद रिटायर्ड हुए हैं, अगस्त में इनकी रिटायरमेंट है, तो 1310 इसमें ऐड होकर ये 58,168 रुपये बन जाएंगे। तो फार्मूला है एवरेज बेसिक पे मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30 जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है डिवाइडेड बाय 300। तो 58,168 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 300 आप करेंगे तो ग्रास पे आपकी निकल आएगी 40,717 रुपये। तो नेट पेंशन अभी जो हम 65% निकालेंगे तो ये 26,466 रुपये बनती है। और कम्यूटेड पेंशन जो आपकी 35% है वो 14,251 रुपये बनती है। जो ये मैं आपको बता दूं कि जो 65 और 35% हमने सेपरेट किया है, ये आपकी ग्रास पे से हमने किया है। तो इस हिसाब से आपकी जो है जो कम्यूटेड आपकी 35 इस पर आपकी ग्रेजुएटी बनेगी। जो आपको लमसम अमाउंट मिलती है वो अप्रॉक्सीमेट 21 लाख से अबव होगी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये आपकी जो हमने 35% सेपरेट किया है इससे आपको मिलेगी। और जो 65% आपका पोर्शन है इसके ऊपर आगे जो नेक्स्ट है जो 5 एड हाफ रिलीफ्स हैं, जिसमें 2011 का है 15%, 2015 का 7%, सॉरी 7.5% है, और 2022 का जो है 15% है, 2023 का 17.5% है, और 2024 का 15% है। ये इसके अंदर ऐड होकर आपकी जो इजाफे होंगे वो आपकी बेस लाइन पेंशन बन जाएगी। उसके बाद जो 2025 का आपका 7% है वो आपका इजाफा तो होगा लेकिन बेस लाइन पेंशन के अंदर ऐड नहीं होगा। तो ये जब तमाम इजाफे आपकी बेसलाइन पेंशन के अंदर ऐड होंगे और मेडिकल अलाउंस ऐड करने के बाद आपकी जो लमसम पेंशन बनेगी वो 62,699 के राउंड अमाउंट बनेगी। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।